दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता का अर्थ जानने का, समझने का और सही मायने में स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, हमें उसे क्यों एडॉप्ट करना चाहिए, उसे क्यों अपनाना चाहिए और उससे क्या हासिल होगा, इन सारे तथ्यों की चर्चा करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही बृहद विषय है, तो हो सकता है वीडियो के 3 से 4 पार्ट बने। चलिए आइए हम जानते हैं, समझते हैं। देखिए, एक सामान्य नज़र से तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक होना माने साधु संत बन जाना, घर बार छोड़ देना, जंगल में चले जाना, गुफा में ध्यान तप करने के लिए बैठ जाना वगैरह, है ना। पर ये एक सबसे बड़ा समाज में फैला हुआ मिथ है, भ्रांति है। सही में इस धरती पर जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति अपने जन्म से ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कम ज्यादा प्रमाण में। पर ये अवेयरनेस नहीं है, उसके प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में इतने इंडल्ज हुए होते हैं कि उसको ही सत्य और शाश्वत मान के हमारे चारों ओर, घर में, बाहर जो भी ड्रामा नाटक चल रहा है उसमें फंस के, उसमें उलझ के ही जी रहे होते हैं, है ना। चलिए आइए हम जानते हैं आध्यात्मिकता का मतलब, बहुत ही सरल भाषा में और संक्षिप्त में। आध्यात्मिकता ये शब्द अध्यात्म से बना है, और अध्यात्म शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अध्यात्म माने अध्य और आत्म। अध्य माने उच्च, अद्वितीय, और आत्म माने स्व या खुद। तो अध्यात्म माने उच्चतर स्व, और उच्चतर स्व मतलब आपका वो हिस्सा जो अहंकार, आत्म केंद्रित आवश्यकताएं और अधिक सांसारिक लगाव से मुक्त हो, उसे हम उच्चतर स्व कहते हैं। तो हमारे इस उच्चतर स्व को यानी हमारी हायर सेल्फ को जानने की जो भी गतिविधियां होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसे हम आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अब आध्यात्मिकता को हम और सरल शब्दों में जाने, समझे तो आध्यात्मिकता 2 शब्दों से बनता है, अध्ययन और आत्मिक। अध्ययन माने अभ्यास और आत्मिक माने स्व से संबंधित। तो आध्यात्मिकता माने जिस अध्ययन में स्व से संबंधित तथ्यों का अभ्यास किया जाता है, उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। अब लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों में ये भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता उसके बारे में है। खुद के कल्याण की जिम्मेदारी खुद लेना, इसके बारे में है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता यानी जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं उससे परे भी कोई जीवन है, उसका अनुभव कर पाना। यानी अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं। अगर आपको बोध है, मतलब अगर आप जानते हैं कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि आप खुद ही इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हो उसमें सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हो, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर हो। तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर होने का अर्थ यही है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं की ही अपनी खुशी का और अपने आनंद का स्रोत हूँ। कोई बाहरी परिस्थितियाँ, चीजें और व्यक्ति नहीं है ना? और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को चूज करें, ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही घटित हो सकती है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। यह खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। यह उनके लिए है जो जीवन को पूरी तरह हर आयाम में और पूरी जीवंतता से जीना चाहते हैं। तो समग्र अस्तित्व में एकरूपता और एकात्मकता है और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना, यही आध्यात्मिकता का सार है। किसी भी काम में तन्मयता से डूब जाना, चाहे वो कोई भी काम हो, तो वो आध्यात्मिकता है। किसी भी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। तो ये सारे आध्यात्मिकता के लक्षण हैं। तो आज हमने आध्यात्मिकता के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जाना, और इसके अलावा भी आध्यात्मिक होने की शुरुआत कैसे करें, आध्यात्मिकता के सिद्धांत क्या है, और स्पिरिचुअलिटी कोई अंधश्रद्धा या बनी बनाई बातें नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक प्योर साइंस है, शुद्ध विज्ञान है, तरंग, कंपन और वाइब्रेशन का। फिर अध्यात्म और धर्म, ये दोनों के बीच क्या अंतर है, तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अब तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।